जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा 10वें स्कंद की 66वें अध्याय तक आ पहुंची। और इस अध्याय में बहुत ही रोचक प्रसंग है पौंड्रक वासुदेव और काशीराज, जिन्होंने अपने आप को भगवान घोषित कर दिया था। तो सुखदेव जी कहते हैं कि नंद ब्रजम गते रामे करुषाधिपति नृप वासुदेवो हमित्यज्ञो दूतम कृष्णाय प्राहिणोत। अर्थात भगवान बलराम जी के नंद के ब्रज में जाने के बाद इधर पीछे से करुष देश का जो राजा है, जो अत्यंत अज्ञानी है, जिसका नाम पौंड्रक है, भगवान श्री कृष्ण के पास एक दूत भेजता है और कहता है, दूत से कहलाता है कि भगवान वासुदेव तो मैं ही हूं। मूर्ख लोग उसे बहकाया करते थे कि आप ही भगवान वासुदेव हैं और जगत की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। इसका फल यह हुआ कि वह मूर्ख अपने को ही भगवान मान बैठा। जैसे बच्चे परस्पर में खेलते समय एक बालक को ही राजा मान लेते हैं और वह राजा की तरह उनके साथ व्यवहार करता है, वैसे ही मंदमती अज्ञानी पौंड्रक ने अचिंत्य गति भगवान श्री कृष्ण की लीला और रहस्य न जानकर द्वारका में उनके पास अपना दूत भेज दिया। और जो पौंड्रक का दूत है द्वारका में पहुंचता है और राजसभा में बैठे हुए कमलनयन भगवान श्री कृष्ण को राजा का यह संदेश सुनाता है। संदेश क्या है? पौंड्रक ने संदेश में कहा है कि एकमात्र मैं ही वासुदेव हूं, दूसरा कोई नहीं। प्राणियों पर कृपा करने के लिए मैंने ही अवतार ग्रहण किया है। तुमने झूठ मूठ अपना नाम वासुदेव रखा हुआ है, अब उसे छोड़ दो। यदुवंशी, तुमने मूर्खतावश मेरे चिन्ह धारण कर रखे हैं, उन्हें छोड़कर मेरी शरण में आओ और यदि मेरी बात तुम्हें स्वीकार न हो तो मुझसे युद्ध करो। सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, मंदमती पौंड्रक की यह बहक सुनकर उग्रसेन आदि जोर जोर से हंसने लगे, जो उस सभा में बैठे थे। उन लोगों की हंसी समाप्त जैसे होती है तो भगवान श्री कृष्ण दूत से कहते हैं कि तुम जाकर अपने राजा से कह देना, अरे मूढ़, मैं अपने चक्र आदि चिन्ह यों नहीं छोड़ूंगा, इन्हें मैं तुझ पर छोड़ूंगा। और केवल तुझ पर ही नहीं, तेरे उन सब साथियों पर भी जिनके बहकाने से तू इस प्रकार बहक रहा है। उस समय मूर्ख, तू अपना मुंह छिपाकर औंधे मुंह गिरकर चील, गीद, बटेर आदि मांस भोजी पक्षियों से घिरकर सो जाएगा और तू मेरा शरणदाता नहीं, उन कुत्तों की शरण होगा जो मांस चींथ चींथ कर खा जाएंगे, नोच नोच करके खा जाएंगे। हे राजन, भगवान का यह तिरस्कार पूर्ण संवाद लेकर पौंड्रक का दूत अपने स्वामी के पास गया और उसे कह सुनाया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने भी रथ पर सवार होकर काशी पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि वह करुष का राजा उन दिनों वहीं अपने मित्र काशीराज के पास रहता था। भगवान श्री कृष्ण के आक्रमण का समाचार पाकर महारथी पौंड्रक भी 2 अक्षौहिणी सेना के साथ शीघ्र ही नगर से बाहर निकला। काशी का राजा पौंड्रक का मित्र था, अतः वह भी उसकी सहायता करने के लिए 3 अक्षौहिणी सेना के साथ उसके पीछे पीछे आया। हे राजन, अब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक को देखा। पौंड्रक ने भी शंख, चक्र, तलवार, गदा, सारंग, धनुष और श्रीवत्स चिन्ह आदि धारण कर रखे थे। उसके वक्षस्थल पर बनावटी कौस्तुभमणि और वनमाला भी लटक रही थी। उसकी रेश में पीले वस्त्र उसने पहन रखे थे।
और रथ की ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह भी लगा रखा था। उसके सिर पर अमूल्य मुकुट था और कानों में मकराकृत कुंडल जगमगा रहे थे। उसका यह सारा का सारा वेश बनावटी था, मानो कोई अभिनेता रंगमंच पर अभिनय करने के लिए आया। उसकी वेशभूषा अपने समान देखकर भगवान श्री कृष्ण खिलखिलाकर हंसने लगे। अब शत्रुओं ने भगवान श्री कृष्ण पर त्रिशूल, गदा, मुद्गर, शक्ति, रिष्टि, प्रास, तोमर, तलवार, पट्टिस और बाण आदि शस्त्र अस्त्रों से प्रहार किया। प्रलय के समय जिस प्रकार आग सभी प्रकार के प्राणियों को जला देती है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने भी गदा, तलवार, चक्र और बाण आदि शस्त्रास्त्रों से पौंड्रक तथा काशीराज के हाथी, रथ, घोड़े और पैदल की चतुरंगिणी सेना को तहस नहस कर दिया। वह रणभूमि भगवान के चक्र से खंड खंड हुए रथ, घोड़े, हाथी, मनुष्य, गधे और ऊंटों से पट गई। उस समय ऐसा मालूम हो रहा था मानो वह भूतनाथ शंकर की भयंकर क्रीड़ास्थली हो। उससे देख देख कर शूरवीरों का उत्साह और भी बढ़ रहा था। अब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक से कहा, रे पौंड्रक, तूने दूत के द्वारा कहलाया था कि मेरे चिन्ह, शस्त्र, अस्त्रास्त्र छोड़ दो। सो अब मैं उन्हें तुम पर छोड़ता हूं। तूने झूठ मूठ मेरा नाम रख लिया है, अतः मूर्ख, अब मैं तुझसे उन नामों को भी छुड़ा कर रहूंगा। रही तेरी शरण में आने की बात, सो यदि मैं तुझसे युद्ध न कर सकूंगा तो तेरी शरण ग्रहण कर लूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार पौंड्रक का तिरस्कार करके अपने तीखे बाणों से उसके रथ को तोड़ फोड़ डाला और चक्र से उसका सिर वैसे ही उतार दिया जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पहाड़ की चोटियों को उड़ा दिया। इसी प्रकार भगवान ने अपने बाणों से काशी नरेश का सिर भी धड़ से काट करके ऊपर उड़ाकर काशीपुरी में गिरा दिया, जैसे वायु कमल का पुष्प गिरा देती। इस प्रकार अपने साथ डाह रखने वाले पौंड्रक को और उसकी सखा काशी नरेश को मारकर भगवान श्री कृष्ण अपनी राजधानी द्वारिका में लौट आए। उस समय सिद्धगण भगवान की अमृतमयी कथा का गान कर रहे थे। हे राजन, पौंड्रक भगवान के रूप का चाहे वह किसी भाव से हो सदा चिंतन करता रहता था। इससे उसके सारे बंधन कट गए। वह भगवान का बनावटी वेश धारण किए रहता था। इससे बार बार उसी का स्मरण होने के कारण वह भगवान के सारूप्य को ही प्राप्त हो गया, यानी भगवान का जैसा स्वरूप उसको प्राप्त हो गया। इधर काशी में राजमहल के दरवाजे पर एक कुंडल मंडित मुंड गिरा देखकर लोग तरह तरह का संदेह करने लगे और सोचने लगे कि यह क्या है, यह किसका सिर है। जब यह ज्ञात हुआ कि वह तो काशी नरेश का ही सिर है, तब रानियां, राजकुमार, राज परिवार के लोग तथा नागरिक रो रो करके विलाप करने लगे, हा नाथ, हा राजन, हाय हाय, हमारा तो सर्वनाश हो गया। काशी नरेश का पुत्र था सुदक्ष। उसने अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार करके मन ही मन यह निश्चय किया कि अपने पितृघाती को मारकर ही मैं पिता के ऋण से उऋण हो सकूंगा। नादान वह अपने कुल पुरोहित और आचार्यों के साथ अत्यंत एकाग्रता से भगवान शंकर की आराधना करने लगा। काशी नगरी में उसकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने वर देने को कहा। तब सुदक्षिण ने यह अभिष्ट वर मांगा कि मुझे मेरे पितृघाती के वध का उपाय बतलाएं। भगवान शंकर ने कहा, तुम ब्राह्मणों के साथ मिलकर यज्ञ के देवता ऋत्विक भूत दक्षिणाग्नि की अविचार विधि से आराधना करो। इससे वह अग्नि प्रमथ गणों के साथ
प्रकट होकर यदि ब्राह्मणों के अभक्त पर प्रयोग करोगे तो वह तुम्हारा संकल्प सिद्ध करेगा। भगवान शंकर की ऐसी आज्ञा प्राप्त करके सुदक्षिण ने अनुष्ठान के उपयुक्त नियम ग्रहण किए और वह भगवान श्री कृष्ण के लिए अविचार अर्थात मारण का अनुष्ठान करने लगा। जैसे विचार पूर्ण हुआ, यज्ञ कुंड से अति भीषण अग्नि मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ। उसके केश और दाढ़ी-मूछ तपे हुए तांबे के समान लाल लाल थे। आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उग्र दाढ़ों और टेढ़ी भ्रुकुटियों के कारण उसके मुख से क्रूरता टपक रही थी। वह अपने जीभ से मुंह के दोनों कोने चाट रहा था। शरीर नंग धड़ंग था। हाथ में त्रिशूल लिए हुए वह बार बार घुमाता जाता था। उसमें से अग्नि की लपटें निकलती थी। ताड़ के पेड़ के समान बड़ी बड़ी टांगें थी। वह अपने वेग से धरती को कपाता हुआ और ज्वालाओं से दसों दिशाओं को दग्ध करता हुआ द्वारका की ओर दौड़ा और बात की बात में द्वारका के पास जा पहुंचा और उसके साथ बहुत से भूत थे। उस अभिचार की आग को बिल्कुल पास आई देख द्वारकावासी वैसे ही डर गए जैसे जंगल में आग लगने पर हरिण डर जाते। वे लोग भयभीत होकर भगवान के पास दौड़े हुए आए। भगवान उस समय सभा में चौसर खेल रहे थे। उन लोगों ने भगवान से प्रार्थना की, तीनों लोकों के एकमात्र स्वामी, द्वारका नगरी इस आग से भस्म होना चाहते, आप हमारी रक्षा करें। आपके अतिरिक्त इसकी रक्षा और कोई नहीं कर सकता। शरणागत वत्सल भगवान ने देखा कि हमारे स्वजन भयभीत हो गए हैं और पुकार पुकार कर विलाप कर रहे हैं। तब उन्होंने हंसकर कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हे राजन, भगवान सबके बाहर भीतर की जानने वाले। वे जान गए यह काशी से चली हुई माहेश्वरी कृत्या है। उन्होंने उसके प्रतीकार के लिए अपने पास ही विराजमान चक्र सुदर्शन को आज्ञा दी। भगवान मुकुंद का प्यारा अस्त्र सुदर्शन चक्र कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी और प्रलयकालीन अग्नि के समान जाज्वल्यमान है। उसके तेज से आकाश, दिशाएं और अंतरिक्ष चमक उठे और अब उसने उस अविचार अग्नि को कुचल डाला। भगवान श्री कृष्ण के अस्त्र सुदर्शन चक्र की शक्ति से कृत्यारूप आग का मुंह फूट गया। उसका तेज नष्ट हो गया, शक्ति कुंठित हो गई और वहां से लौटकर काशी आ गई तथा उसने ऋत्विक आचार्यों के साथ सुदक्षिण को ही जला करके भस्म कर दिया। इस प्रकार उसका विचार उसी के विनाश का कारण हुआ। जो दूसरों का अनिष्ट चाहता है, हो सकता है कि उसी का ही अनिष्ट हो जाए। इस बात का ये उदाहरण है। द्वारका वासियों को जलाने के लिए अविचार यज्ञ के द्वारा जो कृत्या नाम की अग्नि प्रकट की थी, वही अग्नि पलट करके आई और काशीपुरी को जला डाला उसने। और जैसे कृत्या आगे आगे जा रही थी तो सुदर्शन चक्र भी उसके पीछे पीछे काशी में पहुंचता है। और वहाँ काशी जो नगरी है बहुत ही सुंदर भवनों से युक्त है, 4 दीवारियों से युक्त है, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी हैं। तो उन सारी अट्टालिकाओं को, सारे भवनों को, सारी बस्ती को क्षण भर में जला करके सुदर्शन ने नष्ट कर दिया और भगवान ने अपना कार्य पूरा किया और भगवान के पास लौट आया। जो मनुष्य पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के इस चरित्र को एकाग्रता के साथ सुनता या सुनाता है, वह सारे पापों से छूट जाता है। भक्तों, इस अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है? हम देखते हैं कि संसार में बहुत से लोग अपने आप को पाखंडवाद का सहारा लेकर के भगवान घोषित करते फिरते हैं। ऐसे पाखंडियों का अंत सुनिश्चित है। विलंब हो सकता है किंतु उनका
अनिष्ट होना ये निश्चित है। इसलिए पाखंडवाद की ओर हम आकर्षित न हों, पाखंडवाद को हम प्रश्रय न दें। जो सत्य है, भगवान का भजन पूजन, भगवान के नाम का सुमिरन, भगवान के प्रति समर्पण का भाव, यही है जीवन का सच्चा पाथेय। और ऐसा पाथेय कहाँ से मिलेगा? हमें सद्ग्रंथों से मिलेगा, संतों से मिलेगा, विद्वानों से मिलेगा। और श्रीमद् भागवत से बढ़ कर के हमारा कौन सा ऐसा अवलंब हो सकता है जो हमारे जीवन को प्रदर्शित करे, हमारे जीवन को संवारे। तो ऐसे महानतम ग्रंथ जो भगवान श्री कृष्ण की वाङ्मयी मूर्ति है, इसके भावों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का जो संकल्प हमने लिया था, लगभग अब 2 साल होने को हैं। क्योंकि कुछ व्यस्तता के कारण बराबर आपकी सेवा में उपस्थित रहना मेरे लिए असंभव सा होने लगा था। अब जितना भी समय मिलता है, श्रीमद् भागवत का जो भाव पुष्प है वह भगवत चरणारविंद में अर्पण करते हुए आपकी सेवा में भी उसे अर्पण कर सकूं, यह शक्ति प्रभु मुझे दें। इसी प्रार्थना के साथ, और आप हमारे चैनल को प्रोत्साहित करने के लिए स्वयं भी सब्सक्राइब करें, अन्यों से भी करवाएं। इसी निवेदन के साथ आपसे विदा होता हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।